अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रिहा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सीक्रेट रेसिपी। वो है तुर्किश चपली कबाब, जो मैंने KSA में खाए थे। तो मैंने वहाँ एक तुर्किश लेडी थी, उनसे मैंने रेसिपी पूछ ली थी किसी तरह। तो मैंने सोचा घर जाएंगे तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और मैं आपके साथ आज कर रही हूँ इसको शेयर। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये लिए हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स तुर्किश चपली कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है 1.5 किलो बीफ का, और इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज 4 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। ये 10 से 12 ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी कुटी हुई, और ये लिया है मैंने धनिया 1 प्याली। ये लिया है मैंने मिंट 1/2 प्याली। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन पिसा हुआ, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट लिया है 1 टेबल स्पून भरा हुआ। ये लिए मैंने रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून भरे हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ये लिए मैंने हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। ये लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये लिया मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, चाहे हाथ से करें या फिर आप स्पैचुला से करें। और स्पैचुला से आपको ये सही मिक्स नहीं होगा, आप हाथ की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करें। अपने हाथ वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये रेसिपी मैंने सऊदी अरेबिया में खाई थी, और वहाँ जो शेफ़ थी वो तुर्किश थी। वहाँ से हमने उनसे रेसिपी पूछी थी, तो मैंने कहा था चले हम घर जाएंगे तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं आज उनके तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल और इजी है, और बहुत टेस्टी थे कबाब। चने जी कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसकी आपने पानी लगाना है हथेली पे, और आपने चेक करना है कि आपके हाथों में कितना आता है। इस तरह आपने करके चेक करना है, और फिर आपने कम ज़्यादा हो आप उसको लगा सकते हैं। और इस तरह करने के बाद आपने इसको ऐसे ही टैपिंग करनी है, और इस तरह आपका चपली कबाब है वो खुलता नहीं है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी शेप आती है गोल गोल सी। ऐसे करने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छी सी प्रेसिंग करके शेप देनी है। जितने बड़े आप चपली कबाब बनाएंगे तो वो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम चपली कबाब बनाकर इसको हीट पे तवे पे डालते हैं तो वो सुकड़ से जाते हैं। तो इसलिए आप ज़रा उसकी जो है मोटाई और पतलाई देख के कीजिएगा। मैंने बनाए हैं तो उसकी सारी खुशबू जो है फैल गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए टमाटो लगा दूँगी, राउंड शेप में कट किया है। हमारे चपली कबाब जो है वो बन के रेडी है। अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। के लिए मैंने एक टी ग्रीन तवा लिया है, उस पर मैं डालूँगी ऑयल आपने इसमें अच्छा सा डालना है, क्योंकि चपली कबाब जो है वो कुक होने के लिए थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। ऑयल डालने के बाद आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है, और उसमें रख दूँगी चपली कबाब, और आपने चपली कबाब को रख के थोड़ी सी प्रेस करनी है, और फिर इसको ऑयल में डालना है। ऑयल में डालने के बाद भी आपने थोड़ी सी इसकी प्रेसिंग करनी है। आप इसी तरह मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, और सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ये आपने रेसिपी ज़रूर बनानी है। इसी तरह मैंने दूसरा भी डाला है, उसकी भी टैपिंग करूँगी। चपली कबाब बना के रख दें, जैसे आपने कहीं जाना हो पिकनिक पे, या आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो, तो ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है चपली कबाब। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऐसे खाना हो, डिनर हो, या फिर हम कहीं गए हो पिकनिक पे, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। साइड चेंज करने के बाद आपने फिर इसकी प्रेसिंग करनी है।
देखें जी, हमारे जबरी कबाब बन के रेडी हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी और इनको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़े के और जूसी जबरी कबाब बन के रेडी हैं। ये है जी हमारे जबरी कबाब बन के रेडी है। ये है हमारे जबरी कबाबों की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और डिलीशियस से बने हुए हैं। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और इन स्टेप को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी भी जबरी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। आप इसके साथ दही भी यूज़ कर सकते हैं, केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही आपने इसमें ज़ीरे वाली यूज़ करनी है। फिर आप देखिएगा आपको टेस्ट दोबारा हो जाएगा।